चेंजिंग प्लेसेस, यूनिट नंबर 5 है चेंजिंग प्लेसेस, जगह बदलना। लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स बोलते हैं मुहाजिरीन को। मुहाजिरीन यानी वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं अपनी आसाइश अपनी आसानी के लिए। लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स, मुहाजिरीन की ज़िंदगी। व्हाट हैपन्स व्हेन यू मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब आप दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाते हैं तो क्या होता है। गिव मी योर टायर्ड, योर पुअर, योर हर्डल्ड मासिस, yearning टू ब्रीथ फ्री। मुझे दे दो अपने थके हुए, अपने गरीब लोग, ठीक है, अपने तड़पे हुए लोगों को मुझे दे दो ताकि वो आज़ादी से सांस ले सकें। People have moved from one country to another for thousands of years. लोग एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, मूव करते हैं, हिजरत करते हैं हज़ारों सालों से। Sometime from choice और often out of necessity, कभी अपनी मर्जी से और कभी इंतखाब की वजह से, यानी कोई भी ज़रूरत और अपने किसी भी चीज़ के इंतखाब की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। द रीज़न कैन बी इकनॉमिक, ये इक्तिसादी रीज़न हो सकता है, वजह इक्तिसादी हो सकती है। ऑफन टू फाइंड वर्क, अक्सर अपने किसी काम की तलाश के लिए। और सोशल और ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, किसी भी जॉब की तलाश में या किसी भी काम के सिलसिले में। सम पीपल मूव फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, कुछ लोग सियासी वजूहात की बिना पर हिजरत करते हैं। सच एज टू एस्केप वॉर, जंग बंदी से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए भी हिजरत करते हैं। एंड अदर मूव ड्यू टू फेमिन, और कुछ दूसरे लोग हिजरत करते हैं कहत साली की वजह से, खुराक की कमी की वजह से। इन देयर होम कंट्री, अपने मुल्कों से हिजरत करते हैं। हैव यू एवर हैड टू लीव योर होम, क्या आपको कभी अपना घर छोड़ना पड़ा है। इफ नॉट व्हाट डू यू थिंक इट मस्ट बी लाइक, आपके ख्याल में ये कैसा होता है या होना चाहिए। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, मुजस्समा आज़ादी का। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड वॉज erected on Ellis Island in New York Harbor in 1886। ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ये न्यूयॉर्क हार्बर में 1886 में ये बिल्ड हुआ था, ये बनाया गया था। इट वॉज गिफ्टेड ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द फ्रेंच पीपल टू कॉमेमोरेट, ठीक है, कॉमेमोरेट यादगार को कहते हैं, ये फ्रेंच पीपल की तरफ से ये यादगार था, ठीक है। द पार्ट दे प्लेड इन द अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिका के इनकलाब के लिए जो उन्होंने हिस्सा अदा किया था फ्रेंच लोगों ने। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज़ादी का ऐलान था। इट हैज़ स्टूड एवर सिंस एज अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, तब से ये स्टेचू खड़ा है किस लिहाज पर, ये यूनिवर्सल फ्रीडम, सिंबल ऑफ यूनिवर्सल फ्रीडम, आज़ादी की वजह से और डेमोक्रेसी की बिना पर यह स्टेचू खड़ा है। इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन सीन एज द सिंबल ऑफ होप इन ऑल इमिग्रेंट्स, ये सिंबल है, ये निशान है उम्मीद का उन तमाम मुहाजिरीन के लिए हु केम टू न्यूयॉर्क टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ इन अमेरिका, जो न्यूयॉर्क से हिजरत करके अमेरिका अपनी नई ज़िंदगी बसर करने के लिए आए थे। माइग्रेशन टू द यूनाइटेड स्टेट बिगेन ऑल द वे बैक इन द 16th सेंचुरी, अमेरिका की तरफ हिजरत 16वीं सदी में शुरू हुई। अभी देखें, राइटिंग अ वेलकम मैसेज, वेलकम मैसेज खैर मकदमी पैगाम, ठीक है, खैर मकदमी पैगाम लिखना। राइट अ शॉर्ट मैसेज वेलकमिंग समवन न्यू टू योर कंट्री, व्हाट पीस ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डू यू वांट टू टेल देम, डिस्कस वेदर इट शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी किसी भी कंट्री से लोगों को माइग्रेंट्स को वेलकम कैसे करना है, फॉर्मल होना चाहिए तरीका कि इनफॉर्मल होना चाहिए। अ न्यू लाइफ इन अमेरिका, अमेरिका में नई ज़िंदगी। ऑल न्यू इमिग्रेंट्स, तमाम नए मुहाजिरीन टू अमेरिका इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले निसफ हिस्से में तमाम मुहाजिरीन वो अमेरिका से हिजरत करके अमेरिका में आए, हिजरत करके टू गो टू द एलिस आइसलैंड इमिग्रेशन स्टेशन। अमेरिका में आने से पहले उन्हें एक एलिस आइसलैंड इमिग्रेशन एक स्टेशन था, वहाँ पे पहुँचना पड़ता था। अ शॉर्ट
फेरी राइड फ्रॉम लिबर्टी आइसलैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी। अब ये एक छोटी मुख्तसर सी सवारी थी जिसे बोलते हैं फेरी राइड, ठीक है। फेरी राइड फ्रॉम लिबर्टी आइसलैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम 1892 to 1954। 17 मिलियन पीपल पास थ्रू द एलिस आइसलैंड। एलिस आइसलैंड के थ्रू वो जो इमिग्रेंट्स थे वो हिजरत करके अमेरिका आते थे। The year 1907 when this photo was taken was the peak year of immigration at Ellis Island with 1004756 people proceed। यानी ये फ़ोटो उस वक्त ली गई है 1907 में जब उनकी मतलब माइग्रेशन करने वाले लोगों की तादाद पीक पर थी, बहुत ज़्यादा तादाद थी और उन्होंने हिजरत की। जनरली दोज इमिग्रेंट्स हु वर अप्रूव स्पेंड फॉर 2 to 5 आवर्स ऑन द आइसलैंड। इन लोगों को 4 से 5 घंटे इन आइसलैंड पर गुजारना होता था। पीपल विद ऑब्वियस हेल्थ प्रॉब्लम वर हेल्ड इन द आइसलैंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। अब जो लोग बहुत बीमार थे उनको आइसलैंड के हॉस्पिटल में फैसिलिटी सहूलियात प्रोवाइड की जाती थी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए। दे ऑल हैड टू आंसर 29 क्वेश्चंस। इन तमाम लोगों को 29 सवालों के जवाब देने होते थे, इंक्लूडिंग देयर नेम्स, जिसमें उनका नाम था, इन सवालात में शामिल था उनका नाम, उनकी उम्र, ऑक्यूपेशन उनका पेशा यानी उनकी कोई भी जॉब, एंड हाउ मच मनी दे हैड ऑन देम, जो और कितने पैसे वो अपने साथ लेके जा रहे थे। सम इमिग्रेंट्स को मुहाजिरीन वर रिजेक्टेड आउटराइट। वहाँ से मुहाजिरीन को रिजेक्ट किया जाता था यकसर, और राइट यकसर उनको रिजेक्ट करके एंड सेंड बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम, और वापस भेज दिया जाता था जहाँ से वो आए थे। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड that nearly half of all American citizens today can trace their family history। यानी अमेरिका में रहने वाले आधे लोग अपनी हिस्ट्री को, फैमिली हिस्ट्री को मालूम कर सकते थे उन लोगों के ज़रिए जिन्होंने सफ़र किया था इस पोर्ट बंदरगाह के ज़रिए ऑफ न्यूयॉर्क एट एलिस आइलैंड। न्यूयॉर्क से एलिस आइसलैंड आते हुए उन लोगों की हिस्ट्री को ट्रेस करके अमेरिका के लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री को जान सकते हैं। यानी तकरीबन अमेरिका के लोग जहाँ से ये एलिस आइसलैंड से पास हुए थे वहाँ से पता करके ये लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। What do you think the people who had obvious health problems had to stay in the Iceland hospital? People with obvious health problem had to stay in the Iceland hospital to be examined and treated before being allowed to enter the country. This was a measure to prevent to separate of disease। ठीक है, ये वो वहाँ रुकते थे उस पे आइसलैंड पे ताकि उनको किसी भी किस्म की बीमारी है उससे प्रिवेंट किया जा सके और आगे जाके कोई भी बीमारी ना फैल सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट? द पर्पस ऑफ टेक्स्ट इज टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एलिस आइसलैंड। उसके अलावा पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। What does the peak year for immigration line 6 means? Line 6 means the year in which the highest number of immigrants arrived at Ellis Island। उसके बाद देखें उसका सी का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। With the partner discuss and make a list of some question of other। यहाँ क्वेश्चन देख के आप लोगों ने कंप्लीट करना है, उसका आंसर देखें। Some other questions like intended destination in the United States, whether they had family or friends। यानी अभी उन लोगों ने अमेरिका में किधर जाना है, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स कोई उनका है कि जिसके पास उन्होंने जाना है ऑलरेडी इन द कंट्री, जो पहले से ही कंट्री में मौजूद हैं। उसके अलावा देयर लिटरेसी लेवल, उनका पढ़ाई कितनी है, एंड वेदर दे हैड एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है।